देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। टीवी अभिनेत्री मायरा शर्मा पहुंची ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। मुंबई हर तरह की चकाचौंध का शहर है, जहां हर कोई सफल होने की चाह से आता है। आजकल फिल्मी दुनिया से लेकर हर क्षेत्र के लोगों को इस भागदौड़ भरे जीवन में आध्यात्मिकता और शांति की जरूरत महसूस हो रही है, जिसकी चाह में अब हर कोई ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र आकर मेडिटेशन को समझने और सीखने के इच्छुक हैं। हाल ही में मुंबई के लोखंडवाला सेवा केंद्र पर टीवी जगत से मशहूर अभिनेत्री एवं कलाकार माहिरा शर्मा ने पहुंचकर बीके बहनों से राखी बंधवाई। इस मौके पर उन्हें पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया गया, साथ ही मेडिटेशन का महत्व भी बताया गया। शिक्षक दिवस पर परम शिक्षक परमात्मा शिव को किया याद। आज शिक्षक दिवस के निमित्त पूरे देश भर में अपने शिक्षकों के साथ परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा शिव को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। विशेष शिक्षक दिवस पर अंबिकापुर के स्थानीय सेवा केंद्र पर शिक्षक नई पीढ़ी के शिल्पकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अंबिकापुर शहर के महाविद्यालयों से लेकर शासकीय एवं निजी स्कूलों के शिक्षकों ने बहुत ही उमंग उत्साह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को तिलक और बैच लगाकर किया गया, साथ ही उन्हें तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मान दिया गया। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम पांडे, होली क्रॉस विमेन महाविद्यालय प्राचार्य सिस्टर शांता जोसेफ, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा, राजमोहिनी कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता वीके सिंह समेत कई महानुभावों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। हम ऐसे शिक्षकों का निर्माण करें जो कि राष्ट्र में एक अच्छा नागरिक का निर्माण कर सके। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि वो हमारा स्टूडेंट्स नहीं है, वो हमारा बच्चा है, तो अपने आप वो शिक्षक और जो शिष्य है उसके बीच का जो एक संबंध होता है वो अपने आप सुधर जाता है। और कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से एक टीचर के रूप में जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमारा फोकस पूरा किस पर है? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ये हम मानते हैं कि हमारे सामने जो स्टूडेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, अगर हम ये विश्वास करेंगे और हम इसको अंदर से दिल से मानते हैं कि हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसको मान लिया तो हम एक सक्सेसफुल शिक्षक के रूप में हम समाज में और विद्यालय में अपने स्टूडेंट्स के लाइफ में एक भूमिका हम निभाएंगे। आगे सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने शिल्पकार बनकर अनेकों का जीवन बनाया। उनके जीवन का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत था कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। स्वयं को पहचानना ही शिक्षा है। वास्तव में शिक्षा अतीत काल के उपलब्धियों को का वर्तमान में बोध कराकर भविष्य के लिए एक सेतु का निर्माण करती है। शिक्षा हमारे अंदर एक बौद्धिक क्षमता लाती है, वैचारिक क्षमता लाती है, साथ साथ धन कमाने की कला सिखाती है। ऐसे ही आगे भुवनेश्वर में हमारे समाज में शिक्षकों की भूमिका विषय पर स्थानीय सेवा केंद्र एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम यूनिट 8 सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल के संस्थापक पॉल हैरिस के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात वक्ताओं ने विषय के तहत अपने विचार साझा किए। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में हुए इस आयोजन में प्रोफेसर जयंती जगदेव, दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अनुराधा रक्षित समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। So we are catering to 12 to 15 years of a child's life. So you see the transition. The child comes as a toddler into school and goes out as an adult ready to vote for the nation. Teachers का role in building the nation and teachers का role in bringing the toddlers to the proper citizen of India. Parents भी जब बच्चे को संभाल नहीं पाते हैं टीचर्स के हवाले में कर देते हैं। बच्चे टीचर्स को मानते हैं, सम्मान देते हैं और टीचर्स को जीवन भर
कृतज्ञता जानते हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में यूपी के फर्रुखाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आए भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह राठौर, महेश पाल सिंह उपकारी, हरभान सिंह गहरबार उपस्थित रहे। इस मौके पर 35 स्कूलों के 50 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का बीके बहनों द्वारा तिलक, पटका एवं बैज लगाकर सम्मान किया गया। जो यहाँ शिक्षक उपस्थित हैं उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में अनुशासित और संस्कारवान भी बनाएं। तो जिंदगी में अनुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। झारखंड रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी के पावन पर्व पर चैतन्य में श्री कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं की झांकी सजाकर धूमधाम से पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन CSL के निदेशक हर्षनाथ मिश्रा, स्वामी मुक्तरथ आर्ट ऑफ लिविंग के राकेश, स्टार इंटरनेशनल स्कूल के MD दिनेश सिंह, इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्षा सुमन सिंह, लीगल एडवाइजर मनोज कुमार चौबे, CCL के पूर्व DGM रविंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सभी ने यही व्यक्त किया, जैसे श्री कृष्ण गुणों के धनी थे वैसे हमें भी अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। श्री कृष्ण जी से प्रभु की महिमा से सीखने को, समझने को मिलती है, जो हम सब लोगों को इस व्यवहारिक जीवन में अपनाना चाहिए। जो स्वामी जी ने भी कहा, किसी भी परिस्थिति में वो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही रहता था। वो ये प्रतीक है कि आपके अंदर जितने भी द्वंद्व चल रहे हो, अगर आप आत्मसंतुष्टि की ओर हैं तो आपके चेहरे पे कहीं तनाव आ नहीं सकता। श्री कृष्ण का जीवन यही संदेश देता है, हमारा जीवन उत्सव का प्रतीक है। हम देखें तो उनका एक पैर हल्का सा जमीन को छूते हुए रहती है, एक हल्का सा ऊपर रहता है। इस समाज में होते हुए भी समाज से अपने आप को अलग रखना, यही वो संदेश देते हैं। आप कार्य करें, उससे अलग होते हैं, और उन्होंने वैसे ही जीवन को जिया है। कृष्ण का आदि से अंत तक, सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक पाठ चलता है। और सतयुग में वो सुंदर होते हैं, प्रथम उनका जन्म होता वहाँ पर, और लास्ट का जन्म कलयुग के अंत होते हैं, जिस तरह उनको श्याम कहा जाता है। मुंबई के भायंदर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर मारवाड़ी समाज के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। इस अवसर पर बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, स्थानीय प्रभारी बीके भानु, फिल्म जगत के प्रसिद्ध संगीतकार ओम व्यास, एक्टर एंड मॉडल गौरव कुमार एवं शशांक सिंह, सेलिब्रिटी मैनेजर शशि मित्तल, सोशल एक्टिविस्ट CA जयेश मिश्रा, एंटी करप्शन इंटेलिजेंस एक्टिव मेंबर भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज के कई महानुभाव मौजूद हुए। सभी को राज्यों का महत्व समझाने के बाद कुछ क्षण कमेंट्री द्वारा राज्यों का अभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम के अंत में मधुबन न्यूज की संवाददाता बीके हर्षा ने विशिष्ट अतिथियों से बातचीत की। यहाँ पे आने के पहले मुझे लगा नहीं था कि मैं आज यहाँ से इतना कुछ सब चीज़ें लेकर जाऊँगा। तो यहाँ से मैं आज बहुत सारी चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। एक तो जो यहाँ पे लोग आए थे वो बहुत ही औसम था। बहुत सारे, मतलब मैं भी आर्टिस्ट हूँ, साथ ही बहुत सारे और भी दिग्गज आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ने का मौका मिला। एंड बोलना चाहिए ब्रह्मा कुमारी जो चीज़ और जो उनका जो एक उद्देश्य है, जो लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ फोकस जो रहता है मेडिटेशन, वो हम लोग नॉर्मल एक्टिव लोग करते हैं, लेकिन उसका इतना डीप थॉट जो है उसको और भी ज़्यादा वास्ट मुझे यहाँ पे आके पता चला कि मेडिटेशन का क्या रूप होता है। जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में जम्मू कश्मीर योगा एसोसिएशन द्वारा आयोजित जम्मू डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से लगभग 120 योगा खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन विधिवत हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय प्रभारी बीके सुदर्शन ने खिलाड़ियों को अपने आशीर्वचनों से प्रेरणाएं दी। विशिष्ट अतिथि बीके रविंदर बाली ने विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। खिलाड़ियों द्वारा विविध आसन कर सभी को योगासन का महत्व समझाया गया। ब्रह्मा कुमारी आपको सबसे सुंदर एक चीज दे सकती है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कहा जाता है जैसे सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे हम। तो बच्चों को हमने सबसे बड़ी बात आज इमोशनल तौर पे उनको हमें फियर से मुक्त करना होगा।
एसोसिएशन के महासचिव विनोद भाटिया ने योग के लाभों के बारे में जानकारी दी और योग खिलाड़ियों को आगामी चौथी JNK UT योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर योगा फेडरेशन के राष्ट्रीय जज मुकेश शर्मा, आर्यवीर सिंह, सोनिया शर्मा, सविता शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर की महारानी हेमलता राजे का रामदेवरा की पैदल यात्रा में तिवरी में आगमन हुआ, जहां ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा उनका तिलक, माला पहनाकर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बिकी बिंदु ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनकी यात्रा मंगलमय हो उसके लिए शुभकामनाएं दी। उनके साथ पधारे सेनाचार्य अचलानंद गिरी जी महाराज का भी स्वागत तिलक और शॉल ओढ़ाकर किया गया, जिसके पश्चात संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी देते हुए उन्हें मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।